हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन सारे चैप्टर का। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। आपको पता ही होगा, आपका एग्जाम दिया होगा पहले तो केस बेस्ड क्वेश्चन आया ही होगा, तो केस बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन का। वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपके लिए एक सरप्राइज भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का केस बेस्ड क्वेश्चन से। देखो, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है डीपीएस कालिंगा का। इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि ये होता है ना, हर स्कूल एक दूसरे का ही क्वेश्चन उठा करके दे देता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एंड एक्वेरियम, एक एक्वेरियम, एक्वेरियम पता है क्या होता है? वही सही सोच रहे हो, जहाँ मछली रखते हैं। इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूवाइड, क्यूवाइड के फॉर्म में है। अब बोलना नहीं क्यूवाइड वगैरह क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखे हो तो ऊपर देखो, कहीं आ रहा होगा लिंक, देख लेना। कुछ एक्सटर्नल मेजर आर 80, 30 एंड 40। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, ये 80 में ये क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। द बेस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। बेस को किससे कवर किया गया है? ब्लैक पेपर से, ठीक है। द साइड ऑफ फेस एंड बैक फेस, कौन कौन सा साइड फेस और बैक फेस जो है, इज टू बी कवर्ड विथ रेड पेपर, जिसको कि रेड पेपर से कवर किया गया है। किससे? रेड पेपर से। द कॉस्ट ऑफ रेड पेपर, जो रेड पेपर का कॉस्ट है वो दिया हुआ है हमें, क्या है? 4/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है हमें? एक क्यूबाइडल बॉक्स है जिसका एक्वेरियम है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। उसके बाद बता रहे हैं कि बेस को ब्लैक पेपर से कवर किया गया है एंड साइड एंड बैक फेसेस को रेड पेपर से कवर किया गया है, और रेड पेपर का कॉस्ट दिया हुआ है, और बाकी सारा निकालना है। देखो, एक इस तरह से क्यूबाइड है, ठीक है। ये क्यूबाइड है, उसमें बोल रहा है कि जो बैक है ना, ये ब्लैक कलर से किया गया है, जो नीचे की ओर है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। ये किस कलर का था? ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ये, एंड साइड एंड बैक फेसेस, साइड और बैक फेसेस को रेड कलर से किया गया है। ये साइड और ये साइड और ये बैक फेसेस को रेड कलर से किया गया है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रेड पेपर, रेड पेपर का कॉस्ट भी दिया हुआ है कितना? इतना। अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे का आंसर। ए नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ब्लैक पेपर दैट इज यूज्ड टू कवर द बेस, जो कि कवर करने में बेस में यूज, मतलब कि एरिया ऑफ ब्लैक पेपर निकालना है। देखो, ये क्यूबाइड है, तो इसका ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। और ये क्या है? हाइट है। जो बेस है वो किससे बना हुआ है? लेंथ और ब्रेथ से। तो एरिया ऑफ ब्लैक पेपर क्या हो जाएगा? बताओ, सही बोले क्या? L इंटू बी। अब हमें L कितना दिया हुआ है? 80। बी कितना दिया हुआ है? 30। तो 80 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन। बी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ पेपर अब रिक्वायर्ड फॉर द बैक फेसेस। एरिया ऑफ पेपर बताना है जो कि बैक फेसेस का रिक्वायर्ड है। अब बैक फेसेस किससे बना हुआ है? रेड कलर का बना हुआ है, रेड पेपर का यूज किया गया उसमें। अब इसमें देखो क्या क्या है हमारे पास? हाइट है और लेंथ है, इसमें हमें ब्रेथ का कोई काम नहीं है। तो एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर बैक फेसेस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? लेंथ लेंगे हम और हाइट लेंगे, एल इंटू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो बैक है वो किससे बना हुआ है? एक लेंथ उसमें है। देखो, ये वाला क्या है? लेंथ है। और ये हाइट है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे अब 80। और हाइट कितना दिया हुआ है? देखो 40। तो कितना हो जाएगा? 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सी पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द साइड फेसेस। अब साइड फेसेस को कवर करने में टोटल जो लगा है उसको निकालना है। साइड फेसेस कौन कौन सा है? ये और ये वाले, ये दोनों क्या है? साइड फेसेस। साइड फेसेस में क्या क्या है? ब्रेथ है और हाइट है। यहाँ पे भी क्या है? ब्रेथ है और हाइट है। तो एरिया ऑफ साइड फेसेस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ साइड फेसेस क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। और ये 2 है तो 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2। यहाँ से दोनों से देखो, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2BH हो जाएगा। अब 2 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है हमें? देखो, यहाँ पे ब्रेथ दिया हुआ है 30 और हाइट कितना दिया हुआ है? 40। तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू
40, तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12, 12×2 = 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, साइड फेसेस में कितना कागज लगा वो आया अभी तक। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना। कॉस्ट क्या दिया हुआ है 4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा 24,000 था। और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना जो वो पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ, हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, सॉरी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का कॉस्ट है कितना, ₹4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा और कम होगा, तो ₹4/100। और 2400 सेंटीमीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा अब ज़्यादा, तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई इंटू 2400, इससे ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 96 रुपीज। देखिए कितना सिंपल था। यहाँ पे लिखोगे इफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर कॉस्ट each ₹4, then 1 centimeter square and then 2400 centimeter square. Now question number 4, what is the area of font faces? Font faces का एरिया क्या होगा, फॉन्ट फेसेस कौन सा होगा, ये जो आगे की ओर है, आगे की ओर में क्या है लेंथ है और हाइट है। तो देखो अभी हम लेंथ और हाइट से कुछ निकाले थे, ये रहा लेंथ और हाइट से। तो जो एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर फॉर बैक फेसेस है, उनका एरिया जो बैक फेसेस का वही क्या हो जाएगा फॉन्ट फेसेस का। तो डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फॉन्ट फेसेस क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितना दिया हुआ है 80, ये एच है, ठीक है 80। हाइट कितना दिया हुआ है 40, तो क्या हो गया 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपली, मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, कमेंट किए बिना मत जाया करो यार, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, तुम्हें नहीं पता होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला। ये सबका सॉल्यूशन है जो कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है इसको रेफर मत करना। जैसे कि देखो इसमें ये 1200 आया है जो कि कोई काम करना है, ये भी इसका गलत है, ये भी इसका गलत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रमन अ पेंटर, रमन क्या था एक पेंटर था, ऑलवेज डोनेट 1/5 ऑफ हिज इनकम एंड ऑर्फन, वो हमेशा अपने पेमेंट का 1/5 पार्ट डोनेट कर देता था। वंस ही गॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेंटिंग, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा, ठीक है ऑलवेज डोनेट 1 ऑन द ऑर्फन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, वंस ही गॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेंटिंग हाउस 3 रूम, जिसमें क्या है 3 रूम ऑफ डायमेंशन, जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है, एंड ये ठीक है, और एक डायमेंशन क्या है ये, 3 रूम में तीनों का डायमेंशन दिया हुआ है। ही चार्ज 30, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि ये इतना अपने काम के लिए चार्ज करता है, टोटल वो कितना कमाएगा। देखो फर्स्ट है हाउ मच मनी डिड रमन, रमन कितना अर्न करेगा, यानी कि तीनों रूम का जो टोटल सरफेस एरिया है उसको निकाल देंगे हम, पेंटिंग हाउस कर रहा है तो उसको निकाल देंगे, ठीक है और उसके बाद उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा उसका टोटल अर्निंग आ जाएगा। अब देखो जब तुम रूम पेंट करवाते हो तो क्या तुम बेस भी पेंट करवाते हो, एक हमारा रूम है ठीक है क्यूबाइडल शेप का, तो क्या तुम ये वाला पार्ट भी पेंट करवाते हो, नहीं हमारा क्या ये पेंट होगा, ये पेंट होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो अब ये 5 का एरिया निकालेंगे, इसमें से लास्ट वाला एरिया क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि हम 4 वॉल का एरिया निकाल के सीलिंग का एरिया हम प्लस कर देते। देखो इसमें ये क्या है लेंथ है, ये क्या है ब्रेथ है और ये क्या है हाइट है। तो फर्स्ट का हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट रूम वॉल क्या हो जाएगा। अब फॉर्मूला आई होप सो तुम्हें याद हो, तभी वहाँ पे काम चलेगा। क्या था फार्मूला 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ये था फार्मूला। इससे हमारा क्या निकलता है पूरे रूम का फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो हम पूरे रूम का निकाल करके इसमें हम माइनस करने वाले हैं। आप दूसरे तरीके से करना, फोरो वॉल निकाल के ऊपर माइनस करना। तो 2 × L × B, L कितना दिया हुआ है फर्स्ट रूम का 10, B कितना है 12 प्लस B × H ब्रेथ कितना दिया हुआ है 12 प्लस 12 × H कितना है 3.5 प्लस उसके बाद L × H, L कितना दिया हुआ है 10 × 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 12 × 3.5, ये पॉइंट गया नीचे कितना जाएगा 10, 2 5 × 10, 7 5 × 30, 5 हो जाएगा
ये 2 से ये 6 वाला कितना आ गया 42 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3.5 इंटू 10, इससे ये कैंसिल आउट 10, तो इससे ये कैंसिल आउट क्या बच गया 35। तो अब क्या होगा 2 इंटू 120 प्लस 42 प्लस 135 कितना हो जाएगा 5 2 7 4 और 3 7 2 9 एंड 1 179। आगे करेंगे तो 4 9 तो 9 दूनी 18 1 19 2 1 3 ना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें ये वाला एरिया माइनस कर देंगे जो कि क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो गया कितना हो जाएगा बताओ एरिया ऑफ फ्लोर एल इंटू बी, एल कितना दिया हुआ है 10, बी 120 कितना आ गया 12 कितना आ गया 120 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा विथ सेलिंग क्या हो जाएगा 394 माइनस 120 कितना आ गया 472 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रूम का ये एरिया। अब दूसरा रूम का भी एरिया इसी तरह से निकालेंगे और तीसरा रूम का भी एरिया निकालेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो हम ऑलरेडी किए हुए हैं। तो पहले रूम का एरिया देखो कितना है टोटल एरिया ऑफ रूम 247 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से दो और रूम का एरिया निकाल लोगे और तीनों को ऐड कर दोगे ना तो 539 मीटर स्क्वायर आएगा। अभी हमने क्या बोला, अब देखो टोटल एरिया कितना गया 539, तो देखो 30 रुपीज़ ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। अगर 1 मीटर स्क्वायर वो काम कर रहा है तो 30 रुपीज़ ले रहा है। उसने टोटल कितना मीटर स्क्वायर काम किया 539 मीटर स्क्वायर काम किया। तो कितना लेगा वो 30 इंटू 539 कितना आ जाएगा आंसर 16170 रुपीज़। सुने ये कुछ नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। टोटल कितना क्या 16170। एंड इसका देखो सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, हाउ मच अमाउंट मनी ही गिव टू ऑर्फन। ऑर्फन को कितना देगा, यहाँ पे लिखा है ना 1/5 हमेशा क्या करता है ऑर्फन को डोनेट कर देता है, तो अपने मनी का 1/5 ऑर्फन को दे देगा। तो उसका कमाया कितना है टोटल देखो 16704 कमाया है, तो ऑर्फन को देगा कितना मनी डोनेटेड टू ऑर्फन कितना देगा 16170 कमाया है वो, इसका 1/5 पार्ट इससे इसको डिवाइड कर दें तो आएगा 3254 इतना रुपीज वो दे देगा किसको ऑर्फन को। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब थर्ड क्वेश्चन खुद से करो, क्वेश्चन कुछ टफ है नहीं, यही तुम्हारा सरप्राइज था कि ये होमवर्क है तुम्हारा। इसे करो और ए बी सी डी चारों का आंसर कमेंट करो, बिना कमेंट किए मत जाना। अगर कमेंट किए तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के केस स्टडी में। तुम कमेंट करके ये भी बताओ कि अब कौन से चैप्टर का केस स्टडी क्वेश्चन चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा और अपना ख्याल रखना और अच्छे से एग्जाम देना।